गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एस कोचिंग क्लासेस। एस कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 लेकर। संख्या पद्धति में आज हम जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या कैसे पहचानें कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, और संख्याओं के बारे में और जानेंगे। अगर आपको कोई संख्या दे दी गई जैसे कि 341, तो कैसे पहचानेंगे कि 341 किसी संख्या से विभाजित होती है या नहीं है। अगर नहीं होती है तभी ये संख्या अभाज्य है। अभाज्य को हम कहते हैं प्राइम। तो आइए देखते हैं। इसमें संख्याएं दी गई हैं 437, 341 और 537। हमारे पास संख्या है पहली 437। तो देखिए 437 कैसे करते हैं। 437 ऐसी संख्या है कि इसके आसपास जो इससे बड़ी हो किसी न किसी संख्या का रूट होगी, वर्ग रूट, किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होगी। तो वो जो 437 के से बड़ी होने वाली संख्या कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी 21। 21 का अगर वर्गमूल जो कि 437 से बड़ी है, 437 से बड़ी होने यानी कि 21 का वर्गमूल होता है 441, जो कि 437 जो दी गई संख्या है उससे बड़ी है। अब जो 441 है ये तो 21 का है। अब 21 से जो भी हमारी नीचे संख्याएं होंगी, 21 से जो भी नीचे संख्याएं होंगी जो प्राइम होंगी उन्हें निकालते हैं। तो 21 से छोटी कौन कौन सी हैं देखते हैं। 21 से छोटी सबसे पहली तो आती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद आती है 13, और 13 के बाद 17, 13 फिर 17 और 17 के बाद आती है 19। इतनी संख्याएं हमारी क्या है, प्राइम है। अब देखते हैं क्या, उसके बाद देखते हैं कि 437 जो है वो किस इन संख्याओं में 437 जो दी गई संख्या है उन वे सभी ये संख्या क्या इन संख्याओं से विभाजित होती है। अगर होती है तो ये प्राइम नहीं है, और नहीं होती है तो संख्या प्राइम है। तो देखिए सबसे पहले 437 2 से होती नहीं। क्यों? 2 से तभी होगी अगर यूनिट ऑफ डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 आता है, यानी कि इकाई का अंक 0 है या 4 है, 2 है, 6 है, 8 है। अगर ये संख्या यूनिट डिजिट में है तभी हमारी 2 से डिविजिबल होगी। तो ये तो हमारा नहीं है, 2 से नहीं होगी। 3 से देखते हैं तो हमने 437 कर लिया। उसके बाद 3 को भाग लेंगे। 3 से जैसे ही हमने भाग दिया तो 3 एकम 3 हमारा 1 बचा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 हो गए। फिर भी हमारा 1 बच गया, 17 हो गए। 3 5 15, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 437 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5। 5 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसमें इकाई का अंक या तो 0 हो और या तो 7 हो। 5 से विभाजित होने वाली केवल 0 और 5 हो। 7 को देखते हैं। 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 7 से 443 रखते हैं। 7 रखती है, 7 पना 35, 7 6 42, 6 से गया 1 बचेगा। ठीक है, 1 जो बचा 17 हो गए, 7 दूनी 14, यानी कि ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 7 का भी विभाजित नहीं होती है, 7 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है। अब 11 से देखते हैं। 11 एकम 11 दिया 33, 3 से गया, बचा कितना 10, 160, 11 में 99, यानी कि ये 11 से भी नहीं जाती है। 13 देखते हैं, क्या ये संख्या 13 से जाती है। 13 दिया 39, बचे कितने 4, 13 दिया 39, 13, यानी कि ये संख्या 13 से भी विभाजित नहीं होती है। अब बचे हैं 17 और 19, 17 और 19। 17 और 19 को देखते हैं। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 दूनी 36। 17 से जैसे देखेंगे तो 17 दूनी 34, और बचे कितने हमारे पास 3 और 4 7,
7 7 77 हो गए। 17 का ऐसा पाड़ा पड़ो कि 77 आ जाए, तो ये भी संख्या 17 से डिविजिबल नहीं होती है। अब हमारे पास केवल 19 बची है। अगर ये संख्या 19 से विभाजित होती है तो ये संख्या पूर्णता अभाज्य नहीं है, तो ये संख्या पूर्णता फैक्टर होती है किससे? 19 से। अतः ये संख्या अभाज्य नहीं है। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 5 बचे, यहाँ हो गए 57, 19 दिया 57। ये संख्या 19 से पूर्णता विभक्त होती है। हम लिखेंगे कि अतः ये संख्या कौन सी संख्या? 437 जो प्रश्न में पूछी है 19 से पूर्णता विभक्त होती है। 437 जो 19 से पूर्णता विभक्त होती है। अतः ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमने पहचाना कि जो 437 संख्या है ये 19 से पूर्णता विभक्त हो रही है, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते 341 को। 341 को भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा कोई वर्गमूल निकालिए जो 341 के आसपास यानी कि 341 से बढ़ के हो। वो कौन सा है? 19 का होता है। 19 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो जो है 341 से बड़ी होती है। 19 का वर्गमूल होता है कितना? 361, जो कि 341 से बड़ी है। अब हम 19 को देखेंगे। 19 का ऐसा वर्गमूल निकालिए 19 से जो भी छोटी संख्या है जो कि प्राइम है वो देखते हैं। तो अभी हमने 21 से निकाली थी तब 19 तक थी, तो अब 17 तक है। 2 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है। अब ऐसी कोई संख्या बताइए जो 341 से पूर्णता विभक्त हो। देखते हैं। 341 2 से पूर्णता विभक्त नहीं है। 341 का योग करेंगे 4 3 7 1 8 जो कि 3 से विभक्त नहीं है। 5 से देखेंगे 341 विभक्त नहीं है, क्यों? और 7 से देखेंगे 7 एकम 7 7 पन्ना 35 7 से 28 6 बजे जो कि 7 से भी नहीं है। अब सीधा देखेंगे 11 से। 341 11 से जब देखेंगे तो 3 एकम 11 एकम 11 तो 11 एकम 11 11 तिया 33 11 तिया 33, यहाँ बच गया 1 जो 11 हो गए। 11 एकम 11। यह संख्या पूरी 11 से विभाजित है, अतः यह भी अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्या 11 से पूर्णता विभक्त होती है, ठीक है। यह भी अभाज्य नहीं है। अब देखते हैं 537। 537 को देखेंगे उसी प्रकार से। कैसे? 537 के आसपास ऐसी कोई संख्या बताओ जो किसी ना किसी जो इससे बढ़कर किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल हो। तो वो देखते हैं कौन सी है। तो वो है 24 का। 24 का वर्गमूल होता है 576। 24 का वर्गमूल 576 होता है जो कि 537 दी गई संख्या से बड़ी है। अब जो 24 है 24 के जो हमारे नीचे की संख्या है 24 तक का हम वो सभी संख्या निकालेंगे जो वो सभी संख्या निकालेंगे जो 24 से छोटी अभाज्य हैं। कौन सी निकालेंगे? तो 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद सीधी है 23 संख्या, उसके बाद 23, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। अब 537 जो संख्या दी है उसको हम विभाजित करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 यूनिट डिजिट 0 और 2 4 6 8 मानती है। इकाई अंक अगर हमारे पास 0 से लेके
2 4 6 8 अगर हैं जो कि इवन हो, यूनिट ऑफ डिजिट इवन हो, वही हमारी संख्या विभाजित होगी किससे? 2 से पूर्णता। 3 देखते हैं, 5 3 8 7 15, 3 से पूर्णता विभक्त है। पहले मिल गया हमें 537 जो कि 3 से पूर्णता विभक्त है। कैसे? 3 का पारा कितने से आ रहा है? 1 7 9, 179 गुणा 3 करेंगे तो हमारा आएगा 537। 3 में 27, 3 सत्ते 21 22 23 और 3 एकम 3 2 5। ये हमारी ये भी संख्या अभाज्य नहीं है। अगर कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है, दी गई संख्या के बढ़ के जो वर्गमूल होती है, जो हमें दी गई संख्या है, जिस प्रकार 437 दी थी तो हमने 437 से एक बढ़ाकर कोई ना कोई वर्गमूल होती हो, जिस प्रकार 437 के बाद ऐसी वर्गमूल बताइए संख्या जो वर्ग हो किसी ना किसी का, तो 21 का वर्गमूल जो 21 का जो वर्ग होती है वो कौन सी होती है? 441। तो 441 यानी कि 21 से सभी छोटी जो 21 से सभी छोटी संख्याएं जो संख्याएं अभाज्य हों उनको निकालेंगे, और अगर उन सभी अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या विभाजित होती है तो हमारी अभाज्य नहीं होगी, और पूर्णता विभाजित नहीं होती है तो वो हमारी संख्या अभाज्य संख्या होगी। जैसे हम किसी संख्या को लेते हैं, संख्या मान ली हमने 637, ठीक है? क्या 637 अभाज्य संख्या है? तो हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से देखा है उसी प्रकार से समझते हैं। कैसे? तो जो 637 है 637, इस संख्या के पास की जो इससे बड़ी हो कोई ना कोई संख्या बताइए जो वर्गमूल बनती हो किसी ना किसी संख्या की, तो वो किसकी संख्या है? तो वो है 26 की, ठीक है? तो वो बनाती है 26। वो है कौन सी? तो 26 का वर्गमूल होता है, 26 का हम स्क्वायर करेंगे, 26 का वर्ग, तो 26 का वर्ग बनाती है कितनी? 676। 676 जो किससे बड़ी है? 637 से। अब हम 26 के जो नीचे की संख्याएं होंगी जो सभी अभाज्य होंगी उन्हें देखते हैं। 26 के जो नीचे होंगी वो कौन सी होंगी? सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, मतलब वही संख्याएं फिर से मिली हैं जो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। अब हम 637 को देखते हैं किस संख्या से विभाजित होती है। तो 637 लिखा हमने, अपॉन में 2 क्यों नहीं लिखेंगे? 2 से विभाजित हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि 2 जो यूनिट ऑफ डिजिट होता है वहां पे 0 से लेकर 2 4 6 8 होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, अतः ये 2 से विभाजित नहीं होती है। 3 देखते हैं, 6 3 9 7, 9 7 होते हैं 16 जो कि 3 से विभाजित नहीं होती है। अगर हम 6 3 और 7 को 3 से विभाजित करेंगे तो 6 + 3 + 7, हमने 3 का विभाजकता नियम जो पिछली लास्ट वीडियो में देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए आपको वहाँ मिलेगा, उसमें हमने बताया कि 2 3 9 11 सभी के विभाजकता नियम डिविजिबल लॉ ऑफ डिविजिबल बताए हैं, उन्हें देखिए आप। तो 3 का जो क्यों नहीं है? तो 3 जो है 6 3 9 9 और 7 16, 16 अगर दो सभी संख्याओं का योग 3 से विभक्त होता है तभी वो संख्या पूर्णता विभक्त होगी, तो यहाँ तो हो नहीं रहा है, अतः 3 से नहीं है। उसके बाद की संख्या देखते हैं, उसके बाद आती है 5, 5 भी नहीं है। क्यों नहीं है? 0 और 5 से विभाजित होती है, लास्ट डिजिट हो। उसके बाद आती है 11, हमने 11 को किया, ठीक है? हमने 11 को किया और 11 5 55, 11 5 55 जब किया तो यहाँ बचा कितना हमारे पास? 8, और 8 और 7 87 हो गए, तो ये भी हमारे पास डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, अतः ये 11 से भी विभाजित नहीं होती है। 13 देखते हैं, 13 6 को 52, हमारे यहाँ पे बच गए कितने? 12, 13 6 को 52 और बचे हमारे कितने? 11। 637 जो है
13 6 को 52 और यहाँ बचे हमारे 11, हो गए 117। 13 निम्मा 117 जो कि 13 से पूर्णतः विभक्त है। अतः ये संख्या जो 637 दी है वो 13 से पूर्णतः विभक्त है। अतः ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 13 6 को 52, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7, 13 निम्मा 117। ठीक है। अतः ये संख्या जो 637 दी रखी है, 637 दी गई है, वो हमारी अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 13 से पूर्णतः विभक्त है। 13 से पूर्णतः विभक्त होने के कारण छह सौ 37 विभाजित नहीं है। अतः यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। सिक्स 37 जो है वो 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह संख्या हमारी अभाज्य नहीं है। 637 इज डिविजिबल बाई 13, सो इट इज नॉट प्राइम नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। गलत का निशान इसलिए लगाया है कि यह संख्या अभाज्य नहीं है। नंबर सिस्टम के हमने सभी फॉर्मूले आपको बता चुके हैं। जो x मान लें अथवा किसी भी वेरिएबल को मान सकते हैं। वेरिएबल हमारी वो संख्याएं होती हैं, वेरिएबल हमारा वो कहलाता है जो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल डिजिट मान सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल A to Z तक मान सकते हैं। मान लिया हमने x, मान लिया हमने A, अथवा किसी भी संख्या को हमने मान लिया m, p मान लिया, या कुछ भी मान सकते हैं। वही हमारी क्या वेरिएबल कहलाती है। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं बट कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट हमारी क्या होती है? जो भी डिजिट्स हैं वो हमारी कांस्टेंट कहलाती हैं, और जो वेरिएबल हैं वो हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं बता दें। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे x, y, z, m, n, p, a, b, c, एनी अल्फ़ाबेटिकल, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल जो x, y, z या कुछ भी हो सकते हैं, which कैन नॉट चेंज। ओके। हम कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट को हम नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट अथवा नॉन वेरिएबल। मैंने बताया है कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो संख्याएं होती हैं या वो होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उनके मान वही रखे जाते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें दिए जाते हैं प्रश्न में, वही मान रखते चलते हैं। जबकि वेरिएबल में हम किसी भी मान को चेंज कर सकते हैं। वे कांस्टेंट होते क्या हैं? जैसे हमने दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, एनी डिजिट, वो चाहे इंटीजर्स में हो यानी कि पूर्णांक में हो, वो चाहे होल नंबर्स में हो, वो चाहे नेचुरल नंबर्स में हो। जैसे कि हमने बोल दिया कि x मल्टीप्लाई 0 बराबर 13। ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई अगर हम 0 के साथ करा दें तो ये तो मान किसमें निकल जाएगा? 0, और 0 जो हो जाएगा वो बटे में चला जाएगा। देखना 0 बराबर 13 और जो 0 है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 जो है वो 13 के अपॉन में चला जाएगा, जो कि हमारा P अपॉन Q के रूप में नहीं हो सकता। शर्त होती है, क्या होती है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वे P अपॉन Q के रूप में तो होते हैं, बट जो अपॉन में यानी कि Q इक्वल टू होता है वो क्या नहीं हो सकता है? Q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। यही कारण है कि हम x मल्टीप्लाई 0 जैसे हमने पुट किया तो वो हमारा मान 0 में निकाल दिया, और 0 जब हम 13 के अपॉन में ले जाएंगे तो वो हमारा मान इन्फिनाइट में चला जाएगा। ठीक है। और हम अगर देखते हैं और पुट करते हैं
तो हमें दे दिया कि बाई मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल टू 16। अब हम y का जो मल्टीप्लाई करेंगे, हमने चलो मान लिया y को हम चेंज करते हैं, y को हमने मान लिया a, तो हमने y बराबर a, तो a मल्टीप्लाई 3 है। ये कोई सूत्र नहीं है, समझा रहे हैं केवल बताने के लिए कि आपको क्या करना है। तो 3 का पावर 2 गया, a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 या 9, तो हमारा मान तो चेंज हो गया। अब इसी जगह देखना, हमने अभी जो y का मान है उससे a मान लिया, लेकिन 3 को हम बिल्कुल भी a या कोई भी डिजिट में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम 3 को यहाँ पे 4 मान लें, माना कि, तो ये 4 जो है वो हमारा मान किस में ले जाएगा, 16 में ले जाएगा। तो हमारा पूरा जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, मान अलग आएगा और जो हमें फाइंड करना होगा वो भी हमारा अलग होगा, जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी अलग होगी। इसलिए हम वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को समझ लिया। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं बट नॉन वेरिएबल हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स, हिंदी में बोलते हैं क्या, करड़ी के नियम, हिंदी में बोलते हैं करड़ी के नियम। क्या होते हैं देखिए, करड़ी के नियम होते हैं जिस प्रकार अगर हम करड़ी के नियम में देखते हैं क्या होता है। करड़ी के नियम में बात आती है कि अगर आपको रूट ए और मल्टीप्लाई रूट बी मिल जाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई हमें मिल रहा है तो इनका हम गुणा कर देंगे, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, जो अंडर रूट है वो अंडर रूट के साथ गुणा करा के अंडर रूट देता है, और मल्टीप्लाई जो a है, a का वैल्यू हमने b के a का मल्टीप्लाई b के साथ कराया तो हमारा क्या हो गया, रूट ए बी। दूसरा देखते हैं, दूसरा है रूट ए अपॉन रूट बी, दूसरा है रूट ए अपॉन बी। तो इसे कैसे करते हैं, जिस प्रकार इसको दोनों में है, अभी जिस प्रकार अलग अलग था वो एक कर दिया, उसी प्रकार अब जो एक है उसे अलग कर देंगे। कैसे हो जाएगा, तो रूट ए अपॉन रूट बी अलग कर सकते हैं। जैसे कि बोल दिया कि रूट पूरा बोलते हैं, जैसे रूट 4 अपॉन रूट 9, तो इसे कैसे करेंगे, रूट 4 हमारा क्या है, एंड किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो हमने कर लिया 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 का ये है तो 3 मल्टीप्लाई 3, रूट अलग करेंगे तो 2 रूट 2 जो है वो तुरंत हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 अलग हुआ, आंसर आया 2/3। उसके बाद और देखते हैं, तीसरा आता है हमारा क्या, a प्लस रूट बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस रूट बी। इसका क्या होगा, फॉर्मूले लिखाए थे आपको उस समय, एक फॉर्मूला था कि a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में। जो a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में है हमें आपका मिल गया, और मल्टीप्लाई a माइनस रूट बी। इसमें हमारा a का मान जो है, a का मान लिया हमने a मान, और b का जो मान दिया है वो रूट b में दिया है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर माइनस b की पावर 2, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। हमने a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 जैसे किया तो a की वैल्यू जो हमें दिया है वो हमें दिया है a स्क्वायर, और माइनस लगा तो माइनस, और b की जो वैल्यू दी रखी है वो हमें दे रखी है रूट में, रूट में वैल्यू दे रखी है। तो जैसे हमने रूट b किया और पावर लगाया, आपको बता दें कि जो रूट b है और पावर जो लगी है, किसी भी करड़ी पर अगर कोई पावर आती है तो वो करड़ी अपने आप पावर के साथ खत्म हो जाती है। कैसे हो जाती है ये भी देखते हैं। अगर मैंने रूट 3 बोल दिया फिर पावर बोल दिया, कितना होगा, तो जब पावर का मतलब है अंडर रूट 3 और वही संख्या फिर से गुणा कराएगी, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, इनका मान हो गया अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 है किसका मान, जो कि 3 का मान है। वही यहाँ पे आ रहा है कि अगर रूट से स्क्वायर खत्म कर दें,
अगर रूट से स्क्वायर खत्म कर दी तो मान वही रहेगा, खत्म हो गई तो मान 3 है, और नीचे जब सॉल्व किया वो भी 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, लॉस और लॉस देखते हैं। दूसरा लॉस है रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में है रूट ए माइनस रूट बी। इसका क्या करेंगे, सेम कंडीशन वही होगी, कमेंट करके ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट करते हैं रूट, पांचवा लॉस देखते हैं रेडिकल्स का। करड़ी का पांचवा नियम क्या है, तो वो है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी जो कि करड़ी में दोनों और पावर 2। ठीक है, ये सूत्र बन रहा है जो a करड़ी में a प्लस करड़ी में b, इसका सूत्र क्या बना, a प्लस b का वर्ग जो कि होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। इस फॉर्म में हमें ये दे रखा है और इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में निकालना है, यानी कि फैक्टर में निकालना है। तो हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे a का मान जो दे रखा है वो रूट a और b का जो मान दे रखा है वो रूट b। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में जब पुट करेंगे, इस फॉर्म को इस फॉर्म में जब पुट करेंगे तो a का पावर जो रूट है वो भी पावर हो जाएगी, प्लस b की जो रूट है वो भी पावर हो जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट a मल्टीप्लाई रूट b। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो a की पावर ये खत्म होगा a, b का खत्म हुआ तो b प्लस 2 रूट ab हो गया। हमारा आएगा जो क्या आएगा, a प्लस बी है, हम a प्लस बी में a उधर ले जाते हैं तो हमारा हो गया a प्लस 2 रूट ab प्लस b। ठीक है, ये हमारा आया इसका आंसर। जो रेडिकल्स लॉ है उसमें हमारा इसकी जो वैल्यू निकाली हमने इस प्रश्न की, तो ये आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घातांकीय नियम में मैंने देखा पहला आता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m। आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, या किसी भी संख्या में घातें मल्टीप्लाई में दे रखी हैं और जो हमारा बेस होता है आधार वो सेम है, बेस हमारा अगर समान मिलता है और पावर अलग अलग मिलती हैं तो उसको हम बेस 1 बना लेते हैं, और जो घातें दी रखी हैं और अगर घातें गुणा में हैं तो गुणा की घातें जुड़ती हैं और भाग की घातें घटती हैं। गुणा की घातें हैं तो तुरंत हमने गुणा में घातें जो हुए हैं उन्हें जोड़ दिया, a की पावर m प्लस n हो गया। अब बात आती है दूसरे की, अगर दे रखा है a की पावर m भाग a की पावर n, अथवा दूसरे रूप में दिया होगा a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसका क्या होगा, हमने बोला कि गुणा में घातें जुड़ती हैं भाग में घातें घटती हैं। a की पावर जो m है उसे हमने ले लिया और माइनस a की पावर n, बेस हमारा समान है तो हमने बेस जो हमारा a है हमने एक बार ले लिया और घातें जो हैं उनको हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, घातों को घटा दिया तो हमारा हमारा आया a की पावर m माइनस n। आगे देखते हैं, आगे आता है a की पावर, आगे आता है a बटे b और माइनस की पावर m। इसका क्या होता है, तो इसका कुछ नहीं होता है, जो आपको दे रखा है
जो आपको P अपॉन Q के रूप में दे रखा है तो उसको जस्ट अपोजिट Q अपॉन P में कर दीजिए। हमारा ये जो है वो P अपॉन Q में दे रखा है, हम इसको तुरंत अपोजिट करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q अपॉन P। Q अपॉन P जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, तो जो A है वो ऊपर की नीचे जाएगी और A नीचे, और जो M यानी कि पावर जो हमारी दे रखी है वो हमारे इस समय नेगेटिव में दे रखी है। पावर जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी पॉजिटिव में। यहाँ पर हमारी पावर जो M है वो नेगेटिव में है, जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो इसकी पावर हो गई हमारी पॉजिटिव में। उसके बाद देखते हैं तो क्या होता है, A की पावर दे रखी है माइनस के M। किसी भी बेस में अगर कोई भी पावर माइनस में आती है तो उसको हम क्या मानते हैं, वो उसको हम बेस में जो P होता है उसे हम मान लेंगे 1, और 1 बटे तुरंत हमारा हो जाएगा क्या, A, पावर हमारी हो जाएगी M। और आपको अब यहाँ पे जो करेंगे तो 1 की पावर अगर M है तो 1 की पावर 1 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 1 ही रहेगा, और तुरंत जो A की पावर M है तो वो हो जाएगा 1 बटे A की पावर M। और देखते हैं रेडिकल्स तो हो गए, और देखते हैं एक्सपोनेंट्स क्या है। अगला आता है कि A की पावर 0 है। किसी भी संख्या में, कैसी भी संख्या में अगर कोई भी कभी भी पावर आपको 0 मिलती है तो वो 0 का जो मान है उस पावर का मान हमेशा आंसर 1 होगा। किसी भी संख्या में कभी भी किसी भी तरीके से अगर पावर 0 यानी कि घात अगर आपको 0 मिलती है तो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है, अगर बोल दें कि पावर 2 की 0, अगर बोल दें कि पावर 2 की 0 तो कितना होगा, तो पावर 2 की 0 जो मान है वो हमेशा 1 में होगा। अगर बोल दें कि पावर 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो जो 2 की पावर 0 है ये तो हो गई 2 की पावर 1, और यह भी 2 की पावर 1, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में हमने घातें जोड़ दी, बेस हमारा यहाँ पे समान है, 2 ले लिया, 2 और 1 3 और 1 4, 2 की पावर 4 हो गई जो कि हो गई कितनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 हमारा हो गया 16। अगर किसी भी संख्या में अगर पावर आपको 0 मिलती है, वो चाहे कोई भी संख्या वेरिएबल हमारा कोई भी हो, अथवा जो बेस हमारा है कुछ भी हो, अगर उसकी घात 0 आती है तो आपको बिना कहे बिना सोचे समझे मान 1 निकालना है, मान 1 ही होता है, वो रख देना है बस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर आपको A की पावर M मल्टीप्लाई B की पावर M, इसके पहले आपको मिला था A की पावर M भाग A की पावर M, जिसमें आपको बेस समान था A A, यहाँ पर A B है, यहाँ पर बेस समान ना होकर घातें समान है, तो क्या करते हैं, तो हमने जैसे किया तो जो बेस है उसका कर दिया गुणा और घातें हैं वो हमने कर दी समान, 1 और गुणा B पावर M। तो हमने तुरंत जो है बेस का मल्टीप्लाई किया और जो पास घातें हैं वो हमने समान ले ली, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर बढ़ते समय देखते हैं पहला प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न आता है 6784 मल्टीप्लाई 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई 214, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप बॉड मास थ्योरी से अगर सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, कि बॉड मास तो वही होता है। बॉड मास से करेंगे कैसे, B फॉर ब्रैकेट
O for off, D for dividend, M for multiply, A for add, S for subtract। सबसे पहले आप बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ लगा होगा यानी कि किसी संख्या का 10/5, ये जो का है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा डिवाइड आता है, मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। लेकिन हम बॉडमास विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, हम बॉडमास विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। किससे करेंगे देखते हैं। इस प्रश्न में आपको ऐसी संख्या नजर आ रही है, ऐसी संख्या मिल रही है कि जो प्राइम की जो कॉमन है, सभी संख्याओं की कोई ना कोई ऐसी संख्या दिख रही है चारों में जो कॉमन है। क्या कॉमन है देखते हैं। 6784 मल्टीप्लाई 786, यहां प्लस आया तो इसमें से और इसमें से दो पार्ट हो गए। इन दोनों पार्ट में एक कॉमन मिल रहा है, वो है 6784। ये जो 6784 है तो इसको हमने खत्म कर दिया, एक बार लिख लिया और ब्रैकेट में ले लिया 786 प्लस 214, 786 प्लस 214। क्या किया हमने, इसको छोड़ा, इसको देखा। 6 और 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10। बाहर है तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किया तो 6784। आंसर हमारा आ गया किसमें, ये रहा हमारा आंसर। 30 सेकेंड नहीं लगे आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से माइनस आएगा तो माइनस में भी हम कॉमन लेके चलेंगे। अगर प्लस है तो प्लस में कॉमन, माइनस है तो माइनस में कॉमन। 8765, ठीक है, मल्टीप्लाई 974 माइनस 8765 मल्टीप्लाई कितना, अब हमें मिलेगा 874। ठीक है, इस प्रश्न में हम वही काम करेंगे। एक तो पार्ट ये ले लिया, दूसरा पार्ट हमने ये ले लिया। इस पार्ट में दोनों में एक कॉमन मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें 8765 और जो कॉमन मिल रहा है उसे खत्म करके एक बार लिखकर जो माइनस होते हैं, जो हमें माइनस दिखाई दे वो अलग अलग जो संख्या है उन्हें हम इकट्ठा लिखेंगे। -874, इस संख्या में से इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 100। 4 में से 4 गई 0, 7 - 7 0 और 9 - 8 1। 9 - 8 किया 1 और आ गया कितना, मल्टीप्लाई में क्या है 8765। आंसर आ गया हमारा 876500। आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं इस प्रश्न का जवाब। आगे प्रश्न आता है कि 1509 मल्टीप्लाई 1509। इसमें फॉर्मूले बेस पर है, अब सभी प्रश्न फॉर्मूले पर आएंगे। क्या है, पहला प्रश्न आता है 1509 मल्टीप्लाई 1509। यह मान सकते हैं कि 1509 की पावर 2। पावर 2 का मतलब 2 बार लिखा है तो पावर 2, अगर 3 बार लिखा होता पावर 3, 4 बार लिखा होता पावर 4। 1509 को ऐसी संख्या बनाइए कि आपको सरलतम रूप में मिल जाए। 1509 को आप ऐसी संख्या बनाइए कि आपको जो 1509 दे रखी हैं 1509 सरलतम रूप में प्राप्त हो जाए। तो कैसे बनाएंगे हम, अगर एक संख्या को बना लें 1500 और प्लस एक संख्या को बना लें 9 और दोनों का कर दें क्या, पावर 2। हमें इससे सरल बनाने में एक जानकारी प्राप्त हुई। क्या हुई, तो एक फॉर्मूला मिला। क्या मिला, हमें मिल गया कि a प्लस बी की पावर 2 और a प्लस बी की पावर 2 होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे हमने किया इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करने पर
जब हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर है यानी कि 1500 ए स्क्वायर, 1500 स्क्वायर प्लस बी जो है 9 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए का मान 1500 बी का मान 9, ए का मान 1500 बी का मान 9, 1500 पुट किया उसके बाद हमने कर दिया 9, 1500 को पावर किया तो 15 15 225 होते हैं और 2 जीरो को मल्टीप्लाई 2 जीरो के साथ करेंगे तो हो गई 4 जीरो प्लस 9 की पावर 2 होता है 81 81, 9 की पावर जो 81 किया प्लस 2 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 9, जैसे किया तो 15 निम्मा 135 और दूनी 270, 270 हो गए, 15 निम्मा 135 दूनी 270 और 2 जीरो बचे तो 2 जीरो हमने ये लगा दिया। अब सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, हमारा मान आ जाएगा, कैसा आ जाएगा कि 225 डबल 0 81 प्लस 27,000, ठीक है, 1807722, ये हमारा आंसर 1509 का जो आंसर पूछा था, 1509 का जो प्रश्न दिया था उसका आंसर हमें 2277 आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन दूसरा है क्या है कि 1994 की पावर 2 या दूसरे रूप में दे रखे हैं 1994 गुणा 1994, चाहे इस रूप में दे दें और चाहे दूसरे रूप में दे दें। दूसरा रूप भी हमारा यही रूप बना रहा है, क्यों, कोई संख्या अगर 2 बार लिखी है तो 2 बार गुणा, या 3 बार लिखी है तो 3 बार गुणा, 4 बार लिखी है तो 4 बार गुणा। अब इसमें 1994 जो आ रही है तो इसको हमने ऐसे पार्ट में बांट दिया जो सरल हो और 2 भाग में हो जाए। 1994 को हमने बांटा 2 पार्ट में, कैसे बांटा, एक मान लिया a बराबर और दूसरा मान लिया b बराबर। अगर 1994 को हम 2000 में, अगर 1994 को हम 2 पार्ट में ऐसे बांटे कि एक कर दें 2000 और दूसरा कर दें 6, कर सकते हैं। अगर 2000 और दूसरा 6, क्यों, क्योंकि अगर 2000 में से हम 6 घटा दें और पावर लगा दें 2, जिस प्रकार यहाँ पर प्लस हो रहा था यहाँ पर हो रहा माइनस, 2000 में से हमने 6 घटा दिया और दोनों का हमने कर दिया पावर। ये हमारा सूत्र बन गया, कौन सा बन गया, a माइनस बी की पावर 2, एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें इस फॉर्म में मिला है, इस फॉर्म में निकालना है। हमें छोटी वाली फॉर्म में दे रखा है और बड़ी फॉर्म में निकालना है। कैसे निकालना है तो देखते हैं। 2000 जो है हमने रख दिए 0 बार, 2000 स्क्वायर प्लस b जो है हमने रख दिए 6 यानी कि 36 माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2000 और मल्टीप्लाई 6, 2 दूनी 4, 3 जीरो यानी 6 जीरो प्लस 6 छिक्का 36 और माइनस है जो, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 3 जीरो 24,000। जो 36 हैं वो इनमें हमने जोड़ दिए, कितने हो गए, तो 4 36 यानी कि 40,36,000 हो गए। 40,36,000 और 24,000 ये घटा दिए, घटाने पर क्या आया, 6 का हमारे पास क्या बचा, 6 3 0, 10 में से 4 1 6, 9 में से 2 गई 7, 40 में से 1 कम हुआ 39, 39,76,036 जो कि हमारा मान आया है 1994 की पावर का। 1994 की पावर 2 का जो मान आया है वो हमारा आया है 39,76,036, 39,76,036 मान आ गया। इसके बाद हम आपको एक प्रश्न देते हैं, वो आप कीजिए। 992 की पावर 2 और दूसरा आपको मिलता है कि 1224 की पावर 2। आप प्रश्न 992 की पावर 2
और दूसरा प्रश्न है 1224 की पावर 2, 992 की पावर 2 एंड 1224 की पावर 2। आप दोनों का मान बताएं और कमेंट में बताएं कितना आया है। ठीक है, एक प्रश्न आता है 220 मल्टीप्लाई 220 प्लस 180 मल्टीप्लाई 180 कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर हमें एक बात कही गई है कि यहां पर हमें एक प्रश्न मिल रहा है, क्या संख्या मिल रही है कि 220 फिर मल्टीप्लाई 220 फिर प्लस और मल्टीप्लाई 180 का। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हमने एक पार्ट में ले लिया, इसका हो गया ए, और इसको हमने ले लिया दो पार्ट दूसरा पार्ट में, तो इसका हो गया बी। ठीक है, यहां पर हमारा बन गया कि ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 जब बन गया तो ए का मान हमारा यहाँ पे आ रहा है 220 और बी का मान हमारा आ रहा है 180। फॉर्मूला जब बन गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी का पावर और प्लस दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का पावर और दोनों का पार्ट आधा, दोनों पार्ट का आधा, और जो होता है इसी रूप में हम रखते हैं। इस फॉर्म में हमें दे रखा है और इस फॉर्म में हमें निकालना है, तो क्या करें, जो ए का मान है वो 220, तो 220 प्लस बी का मान 180 पावर 2 प्लस 220 माइनस 180 की पावर 2 और दोनों का बट्टा 2। ठीक है, 220 प्लस 180 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 400 की पावर 2 प्लस 220 में से 180 जाएंगे तो 40 की पावर 2 बटे 2। 400 का जब वर्ग करेंगे तो 4 × 16 डबल 0 प्लस 4 × 16 यहाँ पर सिंगल 0। ठीक है, सिंगल 0 का मतलब एक बार गुणा, एक बार जब गुणा करेंगे तो वो दो बार निकलेगा। यहाँ पर यहाँ की पावर 2 लगी है तो पावर 2 का मतलब 4, यहाँ पर 2 लगी है, एक 0 है तो एक का 0 2 बटे 2, दोनों का योग करेंगे 16 और ये डबल 0 है तो 16, कैसे 0 की 0 0 0, यहाँ पर 0 कुछ नहीं है तो यहाँ पर 6 है तो 6, 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 6 बटे 2, दोनों का जब हम आधा करेंगे तो जो हमारा मान आएगा वही हमारा मान इसका है। अगर आप BODMAS विधि से भी सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर मान सही आता है तो आप कर सकते हैं। मान हमारा यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं है तो एक 0 लिया, दोबारा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और डबल 0, हमारा मान आ गया। ठीक है, ये रहा हमारा मान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बेसिक जानकारियाँ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो जीएस हो। मैथ अथवा जीएस जो जनरल नॉलेज हमारी ल्यूसेंट से है उसको भी हम बेसिक से बेसिक और स्ट्रक्चर द्वारा लेके चल रहे हैं। आपको ग्राफ में समझ में आएगा। ये जो माइंड हमारा होता है वो इमेजिनरी कैच करता है। इमेजिनरी मतलब देखना, किसी पिक्चर को अगर देख लेता है तो वो बहुत जल्दी सेव होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।